नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। खान सर पर गोली चला के कौन किसको डराना चाहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। करोड़ों का कोचिंग कारोबार कौन बंद कराना चाहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। क्या ये कारोबार बंद हो जाएगा? बहुत शानदार वीडियो बोला है मैंने, पूरा सुनिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। 2 जून 2026 की शाम पटना का इलाका खान सर के कोचिंग सेंटर पर 5-6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने कोचिंग परिसर में जमकर तोड़फोड़ करी, पोस्टर बैनर फाड़ दिए और अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 5-6 राउंड फायरिंग। एक सुरक्षा गार्ड खून से लथपथ और निशाना वो शख्स जो गरीब बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाता है, पूरा कराता है। वो शख्स जिसकी क्लास में रिक्शे वाले के बेटे IAS बनने का ख्वाब देखते हैं। वो शख्स जिसने पिछले हफ्ते ही एक गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप की करतूतों का पर्दाफाश किया था। जी हां, वही खान सर। ये सिर्फ एक फायरिंग की खबर नहीं है, ये एक सवाल है। इस देश में गरीब बच्चों को पढ़ाना अपराध कब से हो गया? ये सवाल हर उस माँ बाप से है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं। ये सवाल उस हर छात्र से है जो रात को मोबाइल की रोशनी में खान सर का वीडियो देखता है क्योंकि कोचिंग की फीस भर नहीं सकता। असली सवाल यही है, ये कोचिंग माफिया खान सर से इतना क्यों डरता है? जवाब एक शब्द में है, फीस फीस फीस। खान सर ने कहा कि कम फीस और बेहतर रिजल्ट से कुछ लोगों को खतरा है। हमला करने वाले पास ही के एक कोचिंग सेंटर के लोग हैं। हमलावरों ने यह भी कहा कि खान सर के कोचिंग सेंटर को बम से उड़ा देंगे। कहां है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कहां है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो इस तरह पटना में खुलेआम गोलीबारी हो रही है? ये धमकी पहले मिली थी, पुलिस को भी बताया गया था, फिर भी गोलियां चली। साल 2019 में भी खान सर के इसी सेंटर पर क्रूड बम से हमला किया जा चुका है। 7 साल 2 हमले, एक ही निशाना। ये संयोग नहीं है, ये पैटर्न है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों रुपए का कारोबार है, लाखों करोड़ों का कारोबार है। इस धंधे में मुनाफा तब होता है जब गरीब बच्चे बाहर रहे, जब शिक्षा महंगी रहे। और इस जंगल में खान सर उस बच्चे को पढ़ा रहे थे जिसके माता पिता रिक्शा चलाते हैं, कम फीस में, कभी कभी बिल्कुल मुफ्त में। यही उनका बहुत बड़ा अपराध था। पुलिस इस हमले के पीछे कोचिंग इंडस्ट्री की आपसी रंजिश और बिजनेस राइवलरी का मुख्य वजह मानकर जांच कर रही है। लेकिन यह बिजनेस राइवलरी नहीं है, यह वर्ग संघर्ष है। यह उस व्यवस्था का बचाव है जो नहीं चाहती कि रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बने। अब उस प्रसंग पर जिसके बाद खान सर और भी ज्यादा निशाने पर आ गए। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षकों पर तंज कसा, बुरा बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक सिर्फ व्यूज और ड्रामा के चक्कर में रहते हैं और छात्रों को भड़काते हैं। अंजना जी, एक सवाल, क्या आप हर एक को अपनी तरह समझती हैं जो विश्व गुरु के चरणों में लोट लगा देंगे? आपका प्राइम टाइम शो ड्रामा किसके लिए करता है? TRP के लिए। आप हिंदू मुसलमान का फसाद किसके लिए खड़ा करती हैं? विश्व गुरु के TRP के लिए। TRP किसके लिए? कारपोरेट विज्ञापन दाताओं के लिए या सरकार के लिए? तो ड्रामा आप करती हैं पैसे के लिए, और जब खान सर पढ़ाते हैं तो वो ड्रामेबाज हैं। नीट में धांधली हुई, आपके चैनल पर कितनी बार सरकार को घेरा गया? आपकी हिम्मत नहीं है, आज तक की हैसियत नहीं है जो सरकार पर सवाल खड़े कर सके। पेपर लीक हुए, आपने कितनी बार उन अफसरों के नाम लिए जिन्होंने पेपर बेचा? आप नाम ले नहीं सकती, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के फसाद खड़े कर सकती हैं। बेरोजगारी के आंकड़े इतिहास बना गए, लोग परेशान हो गए, नौजवान सड़क पर आ गए। आपने कितनी बार उन नीतियों पर सवाल उठाए जिनकी वजह से करोड़ों युवा तबाह हो गए? जवाब आप जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। पिछले कुछ सालों में आपकी और आपके जैसे तमाम गोदी मीडिया के टीवी न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठे हैं। आपकी दुकान बंद हो गई है, लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दी है। टीवी पर खबरों से ज्यादा तमाशा और बहस देखने को मिलती है। दूसरी तरफ यूट्यूबर शिक्षकों ने ईमानदारी से पढ़ाकर करोड़ों युवाओं का भरोसा जीता है। यही कारण है कि आज का युवा टीवी न्यूज से ज्यादा इन डिजिटल गुरुओं पर विश्वास करता है। यही असली दर्द है। जब एक यूट्यूबर टीचर किसी बड़े एंकर से ज्यादा विश्वसनीय हो जाए तो इनकी ईगो अटकती है, जलन होती है, और उस जलन को छुपाने के लिए कीचड़ उछाला जाता है उन पर जो सच बोलते हैं।
बेरोजगार युवाओं की भावनाओं को कमतर महसूस करना और उनका मखौल उड़ाना कारपोरेट घरानों की मीडिया का प्रमुख धंधा बन चुका है। और जब खान सर ने इन सवालों को उठाया तो उन्हें ड्रामेबाज कह दिया गया। जब खान सर स्टूडियो में बैठकर सीधा सवाल करें तो बहस काट दो। जब खान सर का सच चैनल को के झूठ से टकराए तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करो। लेकिन जनता जाग चुकी है, वो जानती है कि असली ड्रामा कहां होता है, स्टूडियो में होता है, प्राइम टाइम पर होता है, पेड न्यूज के पर्दे के पीछे होता है। अंजना जी, आपके स्टूडियो में कभी गोली चली, कभी बम फेंका गया? नहीं, क्योंकि आपसे कोई नहीं डरता। जिनसे माफिया डरता है उसी पर गोली चलती है। और इस देश में आज कोचिंग माफिया खान सर से डरता है, आपसे नहीं। घटना की सूचना मिलते ही पटना के एसएसपी, एसपी और कई पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घटना के बाद धमकी पहले मिली थी, 2019 में बम फेंका जा चुका था, शिकायतें हुई, फिर भी 2026 में गोलियां चली। अगर किसी नेता के बेटे की कोचिंग पर हमला होता तो एनएसजी उतर जाती, लेकिन यहाँ एक गार्ड खून से लथपथ पड़ा है और पुलिस जांच और सिर्फ जांच कर रही है। अब थोड़ी बात खान सर की, उनके व्यक्तित्व की, उनकी लड़ाई की। मेरी एक मुलाकात है उनसे, एक विश्वविद्यालय ने उनको और मुझे दोनों को बोलने के लिए बुलाया था। साथ साथ हम मंच पर थे, दोनों ने साथ साथ भाषण दिए। मैं नौजवानों की आंखों में उनके सपने देख रहा था। नौजवान कितने दीवाने थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनका नाम फैसल खान यानी खान सर, पटना के उसी गली मोहल्ले से उठे हैं जहां से उनके छात्र आते हैं। वो जानते हैं कि जब घर में 2 वक्त की रोटी का संघर्ष हो तो हजारों रुपयों की कोचिंग फीस देना कितना मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, यूट्यूब पर मुफ्त में पढ़ाना, करोड़ों बच्चों तक पहुंचना, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे उनके लिए न्यूनतम फीस। और इसी ने उन्हें माफिया का दुश्मन बना दिया। खान सर ने कहा, हमें सुरक्षा की जरूरत है, ये प्रशासन के संभालने का मामला है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें। गरीबों का भी इस शिक्षा पर पूरा अधिकार है। ये एक वाक पूरी क्रांति है। और जब आईआईटी और आईएम की फीस लाखों में है, जब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहना ही लाखों का खर्चा है, जब शिक्षा एक व्यापार बन गई है, उस दौर में कोई कह रहा है कि गरीबों का भी हक है और उसी को गोली मारी जा रही है। इस वीडियो को देख रहे हर इंसान से एक गुजारिश है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार खान सर को तत्काल सुरक्षा दे, जेड प्लस सुरक्षा दे। क्यों मोहन भागवत ही जेड प्लस में चल सकते हैं? उन्होंने देश पे कौन सा एहसान किया है? खान सर ने तो हजारों लाखों बच्चों को खड़ा किया है। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वो करोड़ों बच्चों की उम्मीद है। इस हमले में शामिल सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए। जो कोचिंग संस्थान इस हमले के पीछे है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो और संगठित अपराध के तहत उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चले। खान सर जैसे डिजिटल शिक्षक को सरकारी मान्यता और समर्थन मिले। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल नहीं कर पाए। अब मैं सभी उन लाखों करोड़ों युवाओं से बात करना चाहता हूं जो खान सर को देखते हैं, सुनते हैं, उनसे पढ़ते हैं। तुम्हारे सिर पर गोली चली, तुम्हारी उम्मीद पर हमला हुआ। तुम्हारे सिर पर इसलिए क्योंकि खान सर पे गोली चली, खान सर के कोचिंग पे गोली चली, तो वो गोली तुम पर चली। तुम्हारे सपनों को डराने की कोशिश हुई, लेकिन याद रखो, जो व्यवस्था गोली चलाती है वो डरी हुई होती है। जो माफिया हमला करता है वो असल में हार चुका होता है, क्योंकि जब एक शिक्षक इतना खतरनाक लगने लगे तो समझो वो सच बोल रहा है। जब एक कोचिंग को गोली से बंद करवाना पड़े तो समझो वो कोचिंग जीत रही थी, करोड़ों नौजवानों के दिलों को जीत रही थी। और दिल को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। खान सर ने भी कहा था, गरीबों का भी शिक्षा पर अधिकार है। ये वाक क्रांति है और हर क्रांति पर पहले गोली चलती है, लेकिन इतिहास गवाह है गोलियां विचारों को नहीं मारती। खान सर की कोचिंग बंद हो सकती है कुछ दिन के लिए, उनका सेंटर टूट सकता है, लेकिन वो करोड़ों दिल जिनमें उन्होंने उम्मीद जगाई है, उन्हें कोई माफिया, कोई गोली, कोई प्राइम टाइम एंकर नहीं तोड़ सकता। खान सर जिंदाबाद, शिक्षा व्यवस्था जिंदाबाद, इस देश के नौजवान जिंदाबाद, हर उस बच्चे की उम्मीद जिंदाबाद जो गरीब घर में पैदा होकर भी आईएएस बनने का सपना देखता है। ये देश तुम जैसे गरीब, हिंदुस्तान के गरीब और बहादुर नौजवानों का है। जय हिंद।